हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम आपको थर्ड लेक्चर पढ़ा रहे हैं। सॉल्यूशन का जो टॉपिक था पीजीटी का, उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और ये जो थर्ड लेक्चर है, इसमें ये टॉपिक मेरा चल रहा था मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये लेक्चर थर्ड है, इसी में चल रहा था। तो इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको मोलरिटी तो बता दिया था, तो बोले थे कि क्वेश्चंस उस पर अगले लेक्चर में कराएंगे। तो पहले आज मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इसमें जो है कुछ टॉपिक पढ़ा दें, इसके बाद क्वेश्चन भी कराने की प्रयास करेंगे। अगर ये इस लेक्चर में पूरा कंप्लीट हो जाता है जो चीज़ें हैं, तो लास्ट में एक लेक्चर में न्यूमेरिकल करा देंगे। तो आप ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा। पहले आज मेरा पूरा प्रयास है कि ये टॉपिक ख़त्म हो जाए। तो चलिए, इसमें आपका ये तीसरा टॉपिक है। उसमें नॉर्मलिटी मोलरिटी बता दिए थे, तो ये कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर। यहाँ पे देखिए, ये आपका थर्ड टॉपिक है। इसमें कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर किसे कहते हैं? देखिए, कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। डिफिनीशन आप यहीं से बना लीजिए कि वॉल्यूम अगर 1 लीटर कर देंगे, 1 लीटर अगर वॉल्यूम हो जाए, ध्यान से सुनिए, अगर वॉल्यूम 1 लीटर हो जाए तो कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर किसके बराबर हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम के बराबर हो जाएगा। तो डिफिनीशन आपकी यही बन जाएगी, द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन कॉल्ड कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर। तो ये देख लीजिएगा, और ये आपकी डिफिनीशन हो गई। यहाँ 3 फार्मूले इससे रिलेटेड हैं। अगर नॉर्मलिटी और इक्विवेलेंट मास दिया हो, या नॉर्मलिटी दिया हो और कंपाउंड का नेम केवल दिया हो, तो कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर निकालने का फार्मूला होता है नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास, यानी इंटू ई। दूसरा फार्मूला होता है कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास। ये 2 फार्मूले हो गए। कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर का तीसरा फार्मूला ये है कि परसेंटेज बाय वेट एंड डेंसिटी गिवन। ये संभवतः आप लोग नहीं जानते होंगे, नया फार्मूला एक तरह से है। तो इसको परसेंटेज बाय वेट और डेंसिटी अगर दिया रहेगा, तो ये आपका कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू होता है परसेंटेज बाय वेट इंटू 10 इंटू डेंसिटी। तो इस तरह से आप कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर निकाल सकते हैं। अब देखिए, हम आपको बताने जा रहे हैं फोर्थ है, इसको नोट कर लीजिएगा। नॉर्मलिटी हो गया था, मोलरिटी भी हो गया था। अब हम मोलरिटी, इसकी चर्चा कर रहे हैं। मोलरिटी क्या होती है? देखिए, ये मेरा फोर्थ टॉपिक होगा। मोलरिटी, याद रखिएगा, मोलरिटी जो होती है इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। और मोलरिटी इज इक्वल टू होता क्या है? मोलरिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। केजी का मतलब किलोग्राम है। अब देखिए, अगर मास ऑफ सॉल्वेंट वन केजी अगर कर दिए, तो मोलरिटी किसके बराबर हो जाएगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की हो जाएगी ना। डिफिनीशन आपकी यही बन जाएगी। क्या कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, चाहे 1000 ग्राम, चाहे 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, चाहे 1 किलोग्राम कहिए चाहे 1000 ग्राम। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड
मोलरिटी। मोलरिटी ध्यान दीजिएगा, मोलरिटी जो है ये डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, डज नॉट डिपेंड ऑन, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। यही क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सी, जैसे दिया नॉर्मलिटी दिया था, मोलरिटी दिया था, मोलरिटी दिया था, नन ऑफ दीज दिया था, तो कौन सा इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर, तो याद रखिएगा मोलरिटी। अब ये फार्मूला आपका बन जाएगा, यही लिख सकते हैं मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यानी W/mb कह सकते हैं, इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। अगर करेंगे तो यहाँ 1000 से मल्टीपल हो जाएगा। तो ये आपका फार्मूला हो गया मोलरिटी निकालने का। तो इस तरह से आप मोलरिटी इस फार्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं। चलिए, मोलरिटी हो गई। अब इसके बाद अगला हम बताने जा रहे हैं आपको फॉर्मेलिटी। इसको नोट कर लीजिएगा। सब टॉपिक कोशिश है क्लियर हो जाए। इसके बाद फॉर्मेलिटी के बाद आप, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछे जा सकते हैं। ये फिफ्थ होगा, FORMALITY। फॉर्मेलिटी क्या होती है, ध्यान से सुनिए कि जैसे अगर आपसे कोई पूछ देता है कि व्हाट इज फॉर्मेलिटी, ये इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। फॉर्मेलिटी जो होता है ये हमेशा आयनिक कंपाउंड के लिए यूज किया जाता है। आयनिक कंपाउंड, याद रखिएगा, आयनिक कंपाउंड के लिए यूज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर मास नहीं होता, इनका क्या होता है, फार्मूला मास होता है। क्या होता है? फार्मूला मास। याद रखिएगा, इनका फार्मूला मास होता है, मॉलिक्यूलर मास नहीं, इन्हीं के लिए। और फॉर्मेलिटी को कैपिटल F से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल F से। तो डिफिनीशन हो जाएगी फॉर्मेलिटी हो जाएगा यहाँ पे नंबर ऑफ फार्मूला मास एब्सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये होता है, ये भी टेम्परेचर डिपेंड हो गया, यहाँ वॉल्यूम दिया हुआ है। तो अगर वॉल्यूम को 1 लीटर कह दिए तो फॉर्मेलिटी किसके बराबर हो जाएगी? फॉर्मेलिटी की डिफिनीशन हो जाएगी क्या? द नंबर ऑफ फार्मूला मास एब्सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ solution, present in 1 liter of solution is called formality, of solution। उसी को हम क्या कहते हैं? फॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो फार्मूला हो गया, फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन फार्मूला मास, अपॉन वॉल्यूम इन, अगर ml कर देते हैं तो यहाँ 1000 से मल्टीपल हो जाएगा। इसी फार्मूले से आपका क्वेश्चंस लगेगा फॉर्मेलिटी का, वेट अपॉन फार्मूला मास। तो ये आपका फॉर्मेलिटी था, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए 6th बता रहे हैं आपको मोल फ्रैक्शन। नोट करते चलिएगा भाई। अभी मेरा प्रयास है कि
टॉपिक क्लियर हो जाए इसके बाद न्यूमेरिकल्स करा देंगे जो इम्पॉर्टेंट आ सकते हैं या जो आए हुए होंगे। चलिए, फॉर्मेलिटी के बाद आपका अगला टॉपिक है मोल फ्रैक्शन। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपका है मोल फ्रैक्शन। क्या है ये 6 नंबर होगा। जैसे नॉर्मलिटी हो गया, मोलरिटी हो गया, मोलरिटी हो गया और मोलरिटी हो गया, कंसंट्रेशन ग्राम पर। हाँ 6 नंबर है ये क्या है? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या होता है? ये सब देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे पहले देखिए डिफिनीशन तो मैं बता रहा हूं, पहले इसको देखिए। हमने मान लिया लेट मोल ऑफ सॉल्यूट स्मॉल n, मोल ऑफ सॉल्वेंट कैपिटल N। तो टोटल मोल कितना हो जाएगा सॉल्यूशन? टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा? स्मॉल n प्लस कैपिटल N हो जाएगा ना ये। अब देखिए अगर आपसे कोई पूछता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू सॉल्यूट का मोल अपॉन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, और कोई पूछता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो ये होगा सॉल्वेंट का मोल अपॉन टोटल मोल, है ना। तो डिफिनीशन आप यहीं से बना सकते हैं कि द रेशियो ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन टू द टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। उसको क्या कहते हैं? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? सॉल्यूशन के एक कंपोनेंट का मोल, सॉल्यूशन का टोटल मोल, दोनों का रेशियो ही क्या कहलाता है? मोल फ्रैक्शन। तो लिख दिया ना, द रेशियो ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन टू द टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। तो ये आपका मोल फ्रैक्शन हो गया। ये आपका 6th ये भी खत्म हो गया। अब इसके बाद देखिए हम आपको मास फ्रैक्शन बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? मास फ्रैक्शन। नोट करिए, सब बता दे रहे हैं, ये नोट कर लीजिए। क्वेश्चन सभी कराएंगे आपको, एक लेक्चर में क्वेश्चन ही देख लेंगे, जैसा भी जो मेन है इंपॉर्टेंट आ सकता है उसके क्वेश्चंस करा देंगे। मोल फ्रैक्शन हो गया, अब मास फ्रैक्शन। ये 7th नंबर, मास फ्रैक्शन। क्या है? मास फ्रैक्शन। लेट, हमने मान लिया लेट मास ऑफ सॉल्यूट, हमने मान लिया WA, मास ऑफ सॉल्वेंट हमने मान लिया WB। तो टोटल मास क्या हो जाएगा? टोटल मास क्या हो जाएगा? WA प्लस WB, है ना। अगर आपसे कोई पूछ दे मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, अगर ये पूछ देता सॉल्यूट का मास क्या है? WA अपॉन टोटल मास WA प्लस WB। कोई पूछ दे मास फ्रैक्शन ऑफ
सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का मास क्या होगा, WB अपॉन WA प्लस WB, है ना। तो ये आपका मास फ्रैक्शन हो गया। डिफिनेशन आप बना लीजिएगा क्या, द रेशियो ऑफ मास ऑफ वन कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन द टोटल मास ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन के एक कंपोनेंट का मास और सोल्यूशन के टोटल मासों को दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, मास फ्रैक्शन कहलाता है। तो जैसे मोल फ्रैक्शन है वैसे आप मास फ्रैक्शन का डिफिनेशन बना लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए नोट कर लिए। अब इसके बाद ये 8th वाला हम आपको पीपीएम बता दे रहे हैं। कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर बताए थे ना, वही पीपीएम बता देते हैं। पीपीएम, पीपीएम को बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम। तो कंसंट्रेशन इन पीपीएम इज इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट इन मिलीग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखिए ये आपका हो गया पीपीएम, और इसकी डिफिनीशन आप कैसे बनाएंगे। वॉल्यूम को अगर 1 लीटर कर दीजिए तो पीपीएम किसके बराबर हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट इन मिलीग्राम, है ना। डिफिनीशन आप बना लीजिए क्या, द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ milligram of solute present in 1 liter of solution called ppm। यह आपका डिफिनेशन हो गई ना, कंसंट द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, द नंबर ऑफ मिलीग्राम जी का मतलब मिलीग्राम है, द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीपीएम। तो ये पीपीएम भी हो गया। अब इसके बाद इसमें मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज ये बता देते हैं, तो इस तरह से आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मास परसेंटेज क्या होता है, मास परसेंटेज। देखिए मास परसेंटेज की डिफिनीशन आप बना लीजिएगा, बहुत आसान है। मास परसेंटेज की फार्मूला याद रखिएगा, मास परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये फार्मूला एक फार्मूला है, आप कैसे लगेगा। डिफिनीशंस तो आप बना लेंगे क्या, द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। डिफिनीशन बना लीजिएगा, द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। याद रखिएगा यह परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 से होता है कि नहीं। तो वही है 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो ग्राम प्रेजेंट होगा, 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो ग्राम प्रेजेंट होगा वही उसका क्या कहलाएगा, मास परसेंट। वही नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मास परसेंटेज। तीन नोट कर लीजिएगा ये भी। अब लास्ट है इसमें वॉल्यूम परसेंटेज।
ये भी बता देना है, ख़त्म हो गया आपका इस तरह से इस लेक्चर में पूरा। बस यही कुछ करना, बस थोड़ा सा चेंज करना है, पूरा बदल दे रहे हैं। लास्ट है ये वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज है ना, वॉल्यूम परसेंटेज फार्मूला इसका याद रखिए। वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट इंटू 100 अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम, अरे टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये फार्मूला होता है, जैसे सॉल्यूट का निकालना है तो सॉल्यूट का वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इंटू 100 निकाल लेंगे। तो ये आपका फार्मूला हो गया। डिफिनीशन वैसे ही है, द नंबर ऑफ ml ऑफ सॉल्यूट वही है द नंबर ऑफ ml ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना ml है वही उसका क्या होगा, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है 100 से। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके पहले वाले जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो यार नंबर ऑफ ml ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ml ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना ml प्रेजेंट होगा इसका क्या कहलाएगा, वॉल्यूम परसेंट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस लेक्चर में मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग डिफरेंट मेथड्स थे वो क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद जो है अगले लेक्चर में हम केवल न्यूमेरिकल, मेरा कोशिश रहेगा कि न्यूमेरिकल्स जो है इन पे जो आ सकते हैं, जितने टॉपिक मैंने इसमें पढ़ाया है उसमें जो मेन टॉपिक्स हैं जिस पे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होंगे उनको हम करा देंगे। तो इस तरह से आपका इस लेक्चर में ये पूरा कंप्लीट हुआ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग अपने फ्रेंड सर्किल में सभी के साथ आप मेरे लेक्चर को शेयर करिए और आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।